हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी और युवा के ही जनरल सेक्रेटरी श्री महावीर सिंह जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे युवा मोर्चा के जोगिंदर जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस विषय पे बुलाई है कि हमारा जो पहले मंडल होता था वो एक ही मंडल था, मंडल गूल था, जो हमारी गूल अनास कॉन्स्टिट्यूंसी से डील करता था। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्टेट वर्किंग कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि इसे अभी नया मंडल बनाया जाएगा जिसको डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ जोड़ा जाएगा, और वो कल इस नतीजे पे पहुंचे कि मंडल संगलदान को अभी अलग कर दिया जाए और डिस्ट्रिक्ट रामबन के साथ लगा दिया जाए। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी, अशोक कोल जी और हमारे ज़िला के अध्यक्ष श्री राकेश ठाकुर जी, उनकी अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया कि मंडल संगलदान जो है उसे अलग किया जाए और उसका जो है कारोबार अब रामबन के साथ किया जाए और उसका एक नया मंडल प्रधान बनाया जाए। तो उसके रिलेटेड ही आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। नरेंद्र मोदी जी का ये एक विज़न था कि जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भेजा जाए, वहाँ के डायरेक्ट लोगों से मिला जाए, उन लोगों से बातचीत की जाए, उनके मसलों मसाइल सुने जाएं और उन्हें हल किया जाए। अब करप्शन कर रहे हैं उन्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा, ये हम कह देते हैं कि उन्हें कभी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी हमारी नज़रों में आएगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सेंटर की स्कीम्स थी हम उसको लेकर अगर चलें तो हम कहीं ना कहीं सही साबित हुए हैं, क्योंकि हमने जो भी सेंटर से स्कीम्स आई वो सबके लिए एक साथ आई, एक बराबर आई, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। वो हर घर तक पहुंची है, हर मज़हब तक पहुंची है और हर गरीब तक पहुंची है। हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो गांव-गांव तक लाई, घर-घर तक लाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी किसकी थी? हमने 3 टायर सिस्टम को लागू किया, हमने सरपंचिस को पावर में लाया, पंचिस को पावर में लाया, डीडीसी चेयरमैन बने, बीडीसी चेयरमैन बने। तो ये कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदेही बनती है कि उन लोगों ने क्या किया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि नेशनल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। डीडीसी चेयरपर्सन तो इतना ही कर रहे हैं कि अपने वर्क ऑर्डर करें, अपना जो खर्चा हुआ उसको पूरा करने की ही कर रहे हैं। लोगों के बारे में उनका कुछ सोचना नहीं है और ना ही वो कुछ सोच रहे हैं। लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर आप 20 लाख रुपया एक नौकरी के लिए मांगते हैं तो वो चेयरपर्सन लोगों की क्या भलाई कर सकती है। अब मानते हो सकता है, हमने उनका इंटरव्यू देखा था बाद में कि उन्होंने कहा कि ये उधारी हमारा घर का मसला था। तो भैया घर का ही मसला था तो घर के लोगों ने ही तो उछाला भी था, घर के लोगों ने ही तो उछाला था। क्या गलत हो रहा है, लोगों के साथ गलत हो रहा था। हम लोगों ने जो वादे किए थे डीडीसी चेयरपर्सन उसको नहीं निभा रही है कि उनसे उनकी कुर्सी मायने नहीं रखती है। वो अपनी कुर्सी पर बैठ के अगर करप्शन करते हैं या कोई ऐसे उन पे इल्ज़ाम लगते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनकी कुर्सी को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। लोगों ने उन्हें भरपूर मैंडेट दिया था, जितना वोट उन्होंने चाहा था शायद उससे ज़्यादा मिला था। हमने तब भी लोगों से कहा था कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन लोगों को उस टाइम बहलाया गया 370 के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे। ये सब करने के बाद उन्होंने एक कुर्सी हथियाई, पावर में आए और उसके बाद आज वही लोग उसके अपोजिशन में खड़े हैं, जिसमें हमने बारंबार रेलवेज के साथ बैठ के मीटिंग्स भी की है और इस अनएम्प्लॉयमेंट को हमने कुछ हद तक कम करने की कोशिश की। अब इसमें कुछ लोगों को निकाला गया, क्यों निकाला गया ये तो अलग एक विषय है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि रेलवेज़ के अंदर बहुत सारे हमारी यहाँ की बहुत संख्या में हमारे लोग लगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा कोई नहीं लगा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% एम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इसको चलाना है। कुछ टेक्निकल्स जो चाहिए होते हैं जो हमारे पास नहीं है वो बाहर से लाए जाते हैं। लेकिन मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी कंपनी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को या हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करेगी तो उसे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को हम कभी नहीं टॉलरेट कर सकते हैं कि कोई बाहर से आकर
अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमारे लोगों की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करेगा या हमारे इंस्टीट्यूट्स को डैमेज करेगा, तो उस इंजाम के लिए वो कंपनी, वो ऑफिसर तैयार रहें, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये वो सरकार नहीं है कि खाएंगे भी और खाने भी देंगे। हमारी प्रॉपर्टीज़ के साथ या हमारे बेगुनाह लोगों के साथ छेड़छाड़ करने वाले को हम कभी नहीं बख्शेंगे। कंपनियों, जो भी यहाँ पे कंपनीज आई हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने दायरे में रहकर काम करें और यहाँ की युवाओं को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, लेकिन यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, सड़कों को, इंस्टीट्यूट्स को छेड़ने की कोशिश ना करें। इसका बुरा अंजाम मिलेगा।